गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले टर्म में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एयर में या वैक्यूम में, तो उनके बीच में लगने वाला फार्मूला होगा फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट आपको बताया था पिछले टर्म में, इसकी वैल्यू भी पता चली थी आपको, इसका कैलकुलेशन, इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट। तो इतने टर्म्स पर डिपेंड करता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। अब हम लोग दूसरे मीडियम की बात करेंगे एयर या वैक्यूम के अलावा। मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर वाटर होगा या कोई और मीडियम होगा, तब ये फोर्स में क्या फ़र्क आ जाएगा। तो अगर हम यही सेम चार्ज, when the same two charges are placed same distance apart in any other medium rather than vacuum or air, then the force acting between them becomes, तब क्या हो जाएगा फोर्स। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में कि फोर्स उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो एयर या वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उसके लिए जो चेंज आएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है, नॉट स्पेशली इंडिकेट करता है वैक्यूम या एयर को, लेकिन जब कोई दूसरा मीडियम होगा तो फिर हम यहाँ कोई और चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीडियम चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और ये क्वांटिटी जो एप्सिलॉन आई है ये कहलाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं, जस्ट परमिटिविटी भी कह सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि परमिटिविटी किसे कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल अगर कहीं डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पर रखे जाते हैं स्पेस में कहीं पर भी, तो जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो केवल उनके मैग्नीट्यूड पर या उनके बीच के डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मीडियम एयर है, वैक्यूम है या कोई और मीडियम है, तो केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ही मैटर नहीं करेगा, वो साथ ही ये भी मैटर करेगा कि वो किस मीडियम में है। तो इसका मतलब है कि हर मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स एक जैसा नहीं लगता है। इससे हमें ये क्लियर है इक्वेशन सेकंड से। अब पहली इक्वेशन किसके लिए है? एयर या वैक्यूम के लिए। दूसरी इक्वेशन किसके लिए है? किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो अगर हम कंपेयर करें किसी भी मीडियम में लगने वाले फोर्स में और एयर में लगने वाले फोर्स में, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें और कैलकुलेट करें, देखिए ध्यान से, फोर्स वैक्यूम में, फोर्स मीडियम में, तो सारे टर्म तो कैंसिल हो जाने हैं, केवल बचेगा फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस पर्टिकुलर मीडियम की जो हमने ले रखा है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की। ठीक है, एयर या वैक्यूम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब वो हमें पता है। ये जो मीडियम हम निकाल रहे हैं ये अननोन मीडियम है। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को किसी नॉन फिजिकल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे, तो हम लोग किसी भी डेंसिटी को, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम लोग वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते थे जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती थी, क्योंकि वाटर की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है वो हमें पता होती है, वो नोन है, ईजिली गेटेबल है। इसीलिए हम लोग यहाँ किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से कंपेयर कर रहे हैं। इस रेशियो को, जिसमें हम लोग किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिवाइड कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की ही तर्ज पर इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन आर क्या है? ये एप्सिलॉन यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। लेकिन ये रिलेटिव परमिटिविटी कम फेमस है, इससे ज़्यादा फेमस है, इसी टर्म को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही जैसे टर्म हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस दो अलग अलग नाम है ना। अब अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, फाइनली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये वही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का जिस मीडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी जब किसी की निकालते हैं
तो उसकी डेंसिटी रखते हैं, वाटर की डेंसिटी रखते हैं, और फिर जो भी निकल के आता है तो हम कहते हैं ये उस मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी है। इससे क्या मतलब होता है, ये मीडियम वाटर के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंस है। अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वाटर से ज़्यादा डेंसर है, अगर 1 से कम है तो इसका मतलब वाटर से कम डेंसर है। बिल्कुल ठीक इसी तरह यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एयर से उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा है। और किसी का अगर कम आ रही, लेस देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर या वैक्यूम से कम है। तो अब अगर हम ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या लिखा है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो अगर हम एक जर्नल फार्मूला लिखना चाहें, आपको ये कह रहा होगा एयर के लिए ये फार्मूला है, मीडियम के लिए फार्मूला है, तो कोई एक ऐसा फार्मूला बताइए जो सब में फिट हो जाए, जो सब में आ जाए। तो फिर वो जर्नल फार्मूला पता है आपको क्या होगा, जर्नल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट इन एनी मीडियम इज। तो आप ये देखिए इक्वेशन में एप्सिलॉन की जगह पर इस इक्वेशन में इधर ले जाएं अगर, तो एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के। तो हम किसी भी मीडियम के लिए जब फार्मूला रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, ये तो वैक्यूम और एयर के लिए नहीं है। अरे भाई के की वैल्यू रख दो एयर के लिए तो एयर के लिए बन जाएगा, के की वैल्यू रख दो वाटर के लिए तो वाटर के लिए बन जाएगा, के की वैल्यू रख दो किसी और मीडियम के लिए तो उसके लिए बन जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, के की 3 वैल्यू होती हैं, सिर्फ 3 वैल्यू हैं, मतलब हैं तो बहुत सारी वैल्यू, लेकिन 3 तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं। के की वैल्यू पहले तो समझ लीजिए 1 से कम होती ही नहीं है, और 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी मीडियम हैं उन सब की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर से ज़्यादा ही होती है। किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनके लिए के की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। वाटर भी उसी में आता है, उसकी 80 होती है। कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो अब जिस मीडियम के लिए लिखना होगा हमें फार्मूला, उसमें के की वैल्यू रखेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला उस मीडियम को सेटिस्फाई करने लगेगा। मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आप ये भी जान गए होंगे कि अगर अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लिखना है किसी भी मीडियम के लिए, जर्नल फार्मूला जो सब कंडीशन को सेटिस्फाई किए करे, एयर, इंसुलेटिंग मीडियम या कंडक्टर्स, तो फिर फार्मूला में लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।